अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम तारीफें रब्बे कायनात के लिए जिसने इसका खाना आलम को वजूद बख्शा। दुरूद व सलाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में आकर हक का बोलबाला किया, सनाए मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में और बिलखुसूस बर्र सगीर पाक मुहित में एक जश्न का सामा होता है। लोग चरावा करते हैं, महफिलें मुनक्किद होती है, बाजारों को, गलियों को, घरों को सजाया जाता है। अक्सर हर चीज तब्दील हो जाती है। क्योंकि इस महीने की निस्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तरफ की जाती है कि इस माह मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल को तो बाकायदा एक ईद का मंजर नजर आ रहा होता है और 12 रबीउल अव्वल के दिन को ईद मिलादुन नबी के नाम से मंसूब किया जाता है। ये दिन ईद का दिन है,
क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसमें कोई शक नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस कायनात के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात भी पक्की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे से बढ़कर किसी और का तज़किरा भी नहीं। आपकी बात तहरीर की सूरत में हो तब भी इबादत, आपका तज़किरा तकरीर की सूरत में हो तब भी इबादत, वो अशआर की सूरत में हो तब भी इबादत, वो नसर की सूरत में हो तब भी इबादत, उसका आपस में मुज़ाकरा हो तब भी इबादत, उस हवाले से कलम जुम्बश करे तब भी इबादत, और दिमाग के अंदर कोई ख्यालात आपकी तारीफ के हवाले से हैं तब भी इबादत, दिलो दिमाग पर कोई सोच आ रही है तब भी इबादत। इससे बढ़कर रूए जमीन के ऊपर कोई इबादत है ही नहीं, ये बात पक्की है। हम आपके तज़किरे को किसी भी सूरत में वो इबादत समझते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कुछ खराबियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम इस इबादत के अमल को ज़ाया कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने आपके तज़किरे को सिर्फ एक महीने के साथ खास कर दिया है, और सिर्फ एक महीने के साथ में नहीं बल्कि एक दिन और इस दिन के कुछ घंटों के साथ खास कर दिया है। मैंने जैसे अर्ज किया कि किसी भी सूरत में आपका तज़किरा हो वो अफजल तरीन इबादत है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जिस वक्त में भी हो वो वक्त भी अफजल तरीन है, इसलिए कोई खास वक्त नहीं है कि अभी हम पूरा साल इंतजार करेंगे 12 रबीउल अव्वल आएगा तो हम आपका तज़किरा करेंगे, या सिर्फ रबीउल अव्वल का पूरा महीना आएगा तो हम उसका तज़किरा करेंगे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और बहुत बड़ी गुमराही हमारे अंदर ये पैदा हो चुकी है कि हमने आपके तज़किरे को एक महीने के साथ और एक दिन और घंटों के साथ खास कर दिया। आपका तज़किरा करना वो हर वक्त के लिए इबादत है। एक तो बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है। दूसरी बड़ी बदकिस्मती क्या है कि हमें आप अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी को देखना होगा। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, सारे के सारे आपके ऊपर जान कुर्बान करने वाले थे। आपकी एक एक सांस के ऊपर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देने वाले थे। इसमें किसी किस्म की किसी शक की गुंजाइश नहीं है। एक अदना से अदना सहाबी भी, सहाबा में से एक अदना से अदना सहाबी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर अपनी सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। तो हमें देखना होगा कि आप अलैहिस्सलाम के 23 साल दौरे नबूवत के अंदर और आपकी पूरी जिंदगी के अंदर कोई एक ऐसा मौका आया हो जिसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इस एहतमाम के साथ
कभी आपका तज़किरा किया हो जिसमें महीना खास कर किया हो या दिन खास कर किया हो या घंटा खास कर किया हो। सहाबा तो जब आपस में एक दूसरे से मिलते तो तब भी तज़किरा करते। आपकी महफिलों के अंदर भी आप अलैहिस्सलाम के तज़किरे होते, आपके दिन और रात में भी आप अलैहिस्सलाम के तज़किरे होते, आपकी जलवत या खलवत सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के साथ मुनव्वर होते। क्योंकि सहाबा इस बात को समझते थे कि ये कोई दिनों के साथ खास नहीं है नबूवत का मामला। आप अलैहिस्सलाम का मामला किसी महीने के साथ खास नहीं है। आप तो हर आन, हर घड़ी, हर लम्हे के लिए नबी हैं। जो नबी किसी महीने के लिए खास नहीं है, किसी जमाने के लिए खास नहीं है, किसी उम्मत और कौम के लिए खास नहीं है, तो फिर उसके तज़किरे को किसी वक्त के साथ खास करना, किसी घड़ी और लम्हे के साथ खास करना, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्योंकि सहाबा तो इस बात को समझते थे, ये तो जन्म रोग है। आपका उठना कैसा था, आपका बैठना कैसा था, आपका चलना फिरना कैसा था, आपको क्या चीज पसंद थी, क्या चीज आपको नापसंद थी, सारी बातों पर मुकम्मल ध्यान सहाबा का था। क्योंकि इस बात को समझते थे कि आपके आने का मकसद दुनिया के अंदर ये नहीं है कि आप आए और आप अपने तज़किरे करवाएं। ये तो चीज हमें गैरों से मिली है। जैसे गैर, उनके यहाँ कोई एक बहुत बड़ा साइंसदान हो, कोई और किसी भी लाइन में बंदा हो, किसी शोबे से उसका ताल्लुक हो, वो मर जाए तो उसकी याद में कि इसको 1 साल पूरा हो गया, उसका एक दिन बना देते हैं और उसके तज़किरे होते हैं उसमें। उसके बाद तज़किरे छुट्टी, फिर वो जो भी था मालूम शख्स से जो 1 साल के लिए गुम हो जाती है, फिर उसका कोई तज़किरा नहीं है। हालांकि वो ऐसा आदमी होता है कि उसको कमाल दर्जा जिंदगी का हासिल नहीं होता, सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद नहीं होती। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इस वक्त हमारे लिए एक आइडियल शख्सियत है, तो उनसे हमें मिला, ये तो उनका तरीका है, वो इसलिए एक दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसवा हसन हमारे लिए करार दे रहे हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये मामला तो एक दिन के साथ खास नहीं हो सकता, एक महीने के साथ खास नहीं हो सकता, ये तो हर सांस के साथ चल रहा है मामला। पूरी जिंदगी के लिए जब उसवा हसना है तो पूरी जिंदगी के लिए उनका तज़किरा हमारे लिए बाइस रहमत है। तो सहाबा की बात मालूम थी कि आपके दुनिया के अंदर आने का मकसद अपना लोहा मनवाना या अपने तज़किरे करवाना या अपनी तारीफें करवाना, ये मकसूद नहीं था। सहाबा जानते थे कि आपका दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है, आप क्या नहीं कर रहे हैं, क्या पैगाम है आपका, दुनिया से चाहते क्या है। सहाबा इस बात को समझ रहे थे कि आप हमसे डिमांड क्या करते हैं, चाहत क्या, हम क्या करें हम। तो जो आप अलैहिस्सलाम सहाबा से चाहते थे, सहाबा ने वो करके दिखाया। और हमारा मामला ये है कि हम ये समझते हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर आना ये सिर्फ उनका तज़किरा करने के लिए था कि दुनिया के अंदर आ गए, अब हम उनके तज़किरे करते हुए। आप अलैहिस्सलाम की ऐसी चाहत नहीं थी। अगर ऐसी चाहत होती, बिलफर्ज अगर ऐसी चाहत होती कि उस दिन फैसला हो चुका था कि जब कुफार ने आकर आपसे डिमांड की, बादशाह चाहते हैं तो हम आपको बादशाह देने के लिए तैयार हैं, बताएं अगर बादशाह चाहते हैं तो देंगे बादशाह। अगर आपको दौलत चाहिए, आप बताएं कितनी दौलत चाहिए, हम आपको देंगे, दौलत भी देंगे आपको, बादशाह भी देंगे आपको। अगर आपको कोई अरब का मुंतखब हुस्न चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, आप बात तो करें। कुफार ने अगर बताया, कहा कि आप बताएं क्या चाहते हैं, आप बादशाह बन जाते, हर जगह तज़किरे होते,
मालो दौलत मिल जाता, बड़े आदमी बन जाते, हर बंदा जी हुजूर करता, मुंतखब हुसैन चाहते वो भी मिल जाता। लेकिन उस वक्त आपने ये ऐलान करके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं ये चीज इन चीजों के लिए भी आई नहीं दुनिया के अंदर। और फरमाया कि अगर एक हाथ पे आफ्ताब और एक हाथ पे महताब रख दो, तब भी मैं तौहीद की दावत से बाज नहीं आने वाला, मैं अल्लाह की तरफ बुलाने से बाज नहीं आने वाला। तो फैसला उसी दिन हो गया था कि आप अलैहिस्सलाम का दुनिया के अंदर आने का मकसद था ही नहीं, हम मकसद से हट चुके हैं। मकसद ये था कि इंसान का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कायम हो जाए, इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाला बन जाए। ऐसा मकसद तो ये था। ये सारी चीजें ठुकरा दी और उस दिन ये ऐलान हो गया कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपनी तौर पर सबूत दो कि आप हमारे साथ हैं, हमें अपनी सबूत चाहिए, बातों से काम नहीं चलेगा। और फिर सहाबा ने ऐसा अपनी सबूत दिया कि आपके एक एक हुक्म पर आपने कैसे अमल किया, दुनिया हैरान है। आप इस्लाम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, सहाबा मौजूद हैं और जो ताखीर से आने वाले सहाबा हैं वो पीछे खड़े होने की दूर से नजर नहीं आ रहे, खड़े होके आप इस्लाम को देख रहे हैं। तो आप इस्लाम से फरमाया कि बैठ जाओ, और एक सहाबी रास्ते में आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, वहीं बैठ गए। वहीं बैठ गए तो बाद में पता चला अपने सामने पूछा उनसे कि मैंने आपसे तो नहीं कहा था बैठ जाने को, ये बात तो मैं इनसे कह रहा था जो दाएं में खड़े हुए लोग थे, इनसे कहा था कि बैठ जाओ। तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मेरे कानों में ये आवाज पड़ी थी कि बैठ जाओ, मुझे नहीं पता आप किसको कह रहे थे बैठ जाओ कि नहीं, मेरे कान में ये आवाज पड़ी तो मैंने उसी हुक्म पे लब्बैक कह दिया और वहीं पे बैठ गया। ये बात है। तो आप अलैहिस्सलाम का दुनिया के अंदर आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप दुनिया के अंदर आकर अपने तज़किरे करवाएंगे, वो महफिलें लगाएंगे और फिर उसके ऊपर चलाना होगा, और ये सारा कुछ करते हुए फिर ये देखा जाएगा कि हाँ भी उनके अहकामात कितने हम पूरे कर रहे हैं, कितने अहकामात पूरे नहीं कर रहे। और ये सारा कुछ जो कुछ होता है देखा देखी के चक्कर में है। आप देख रहे हैं देखा देखी के चक्कर में, तो आप बताएं एक आदमी अगर अपने घर के अंदर महफिल में याद रखता है और दावत देता है अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, और अगर वो नहीं आता तो क्या होता है, नाराजगी हो जाती है उससे, भैया आया नहीं। और ये इसलिए करवा रहा है कि मैं फुला के मुकाबले में उससे अच्छी महफिल करवा लूं, वो इसलिए करवा रहा है उससे अच्छी महफिल इसके मुकाबले में करवा लूं। ये भी देखा देखेंगे और वो जो आने वाला है वो भी देखा देखेंगे, अगर नहीं क्या तो ये क्या कहेगा, नाराज हो जाएगा, ऐसा मुझे भी जाना चाहिए। तो आपका तस्करा इन चीजों का तो मोहताज ही नहीं है। आप ने तो यहां तक फरमा दिया था कि जो नमाज भी गैरुल्लाह के लिए पढ़ता है तो वो शिर्क करता है। अफजल तरीन इबादत नमाज अगर गैरुल्लाह के लिए करे तो शिर्क करता है। तो बता दें कि अल्लाह के लिए किसी की देखा देखी अमल नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत किसी की देखा देखी नहीं होगी। मेरा अपना अंदर बोले कि मेरी मोहब्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मेरा अंदर बोले कि मेरी इताअत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। तो ये देखा देखी के अंदर जो मामला होते हैं, आपका तस्वीर का मोहताज नहीं है। उसने एक शाज़ोर सजाई, मैं 3 शाज़ोर सजाऊंगा। वो रात 12 बजे तक रहा, मेरा 2 बजे तक रह गया। उसने सारी रात डेक लगाया, मैंने पूरे मोहल्ले वालों को डेक सुनाए। क्या था? बिल्कुल तमाशा बन गया। ये तस्करा नहीं है, ये तो तमाशा है। आपकी तालीमात के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर इसको संजीदगी और गहराई के साथ अगर सोचा जाए तो हो सकता है कि दुनिया रसालत के मुर्तकब भी हो जाए। तमाशा कर रहे हैं। क्या तालीमात थी आपकी? नमाज पढ़नी है,
पूरी रात टैग लगा के रखे, पूरी रात रोड के ऊपर के अपने चादरों के ऊपर खड़े रहे, एक नमाज नहीं पढ़ी। कहाँ इंतजाम होता है नमाज का? कौन नमाज पढ़ता है? किसी ध्यान ही नहीं नमाज का। वो कह रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये कह रहे कि 2-4 बातें और मैं सुना देता हूँ। वहां पे जिक्र हो रहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये कहते हैं मैं कोई शर्त जोर से जाता हूँ। वहां से ऐलान होता है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये कहते हैं मैं पूरे मोहल्ले को सजा दूंगा। ओके, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है समझाया जाए, ये कहते नहीं मैं पूरा बाजार सजाऊंगा। ये कौन सी मोहब्बत हुई? तो साहबा ने बताया कि एक एक हुक्म पर ऐसे अमल करते थे जहां पर जो हुक्म कान में पड़ गया बस उसके ऊपर अमल करना है, वो मुझे नहीं पता मेरे लिए किसी और के लिए। तो ये चीजें सोचने और समझने की हैं। आपके आने का मकसद क्या था? क्यों आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे? आप दुनिया वालों से चाहते क्या थे? आपकी ख्वाहिश क्या थी? आपने साहबा की जमात बनाई, उसको मायार करार दिया। अल्लाह ने आपकी जिंदगी को मायार करार दिया। मेरे सामने एक मायार है। एक मौलाना साहब तशरीफ लाए थे, आपको बहुत प्यारी बात की उन्होंने कहा कि जब दर्जी के पास एक आदमी आता है और आकर कहता है भैया मेरे सूट है, कमीज इस नाप की होगी, शलवार इस नाप की होगी, मैं अपना सूट तुम्हें देकर जा रहा हूं, इसी के मुताबिक सीना। मैं तुम्हें अपना जोड़ा देकर जा रहा हूं, इसकी जोड़े के बराबर में दूसरा जोड़ा मुझे सीकर दे दो, मुझे ऐसा जोड़ा चाहिए। अब दर्जी ने क्या किया, जोड़ा तो ऐसा सिया, लेकिन कमीज थोड़ी सी लंबी होगी, शलवार थोड़ी सी छोटी होगी। कमीज लंबी होगी, शलवार छोटी होगी, जोड़ा उसी तरह का सिला हुआ है। अब मैं जब वापस लेने के लिए उसके पास यहाँ भी जोड़ा दिया था, वो सीने हाँ जी सीधे जोड़ा आपका है, ये जो आपने सैंपल दिया था ये वो है और ये दूसरा है। अब वो देखते थे कमीज तो लंबी है और मैं देखे शलवार तो छोटी है। वो कपड़ा उसके मुंह पे मारते 10 सुना के भी जाते कि मैंने ये कहा था सीने के लिए, ये कहा था सीने के लिए, तुमने इसमें अपनी मर्जी क्यों की? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को एक नमूना बनाया है और बताया ये सैंपल में दे रहा हूं, इसी तरह की मुझे जिंदगी तुम्हारे से चाहिए, आप बताओ कैसी जिंदगी लेकर आए हो। हम कपड़ा तो बर्दाश्त नहीं करते, ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा तंग हो जाए, खुला हो जाए, लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जो सैंपल दिया था उसी सैंपल के मुताबिक मुझे मेरा जोड़ा सी कर दो। तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि सैंपल हम तुम्हें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दे रहे हैं। अब हमें उनसे भी ऐसी जिंदगी मतलूब है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, जैसे गुजारी है। अब बताओ सैंपल बताओ, सैंपल तुम्हारे सामने है, अब तुम अपनी जिंदगी को देखो कि इसके बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो फिर अपनी फिक्र शुरू करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक की सच्ची मोहब्बत नसीब करे।